हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 10 जून और 10 जून के सारे टॉप के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जीके जीएस के फैक्ट्स देखेंगे। हम लोग वही जीके जीएस के फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम में आपके आया हुआ है या फिर आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपसे सवाल भी पूछेंगे, उस सवाल का आपको आंसर भी देना है। पुराने दिन के करंट अफेयर्स भी रिवीजन करेंगे, मतलब टोटल फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारे पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी और डाउट हो आपको तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, आप वहां जा कर के हमसे कोई भी क्वेरी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप विद इन 1 आवर मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, चूँकि जीके जीएस की सीरीज़ और बीएससी और बीएससी एजी नर्सिंग की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। कोर्स से रिगार्डिंग आपको कोई भी बात पूछनी हो पूछ सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आज का। न्यू इलेक्शन कमिश्नर, नए चुनाव आयुक्त तो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे जो हैं इनको नया चुनाव आयुक्त बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, ये नए चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। मतलब इलेक्शन कमिश्नर है और एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी इलेक्शन हुआ था, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये हो गए नए इलेक्शन कमिश्नर। देखिए मैं बता देता हूं, पहले जब चुनाव आयोग बना था तो एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था पूरे भारत में जो सबको संभालता था, लेकिन बाद में 1989 में 3 इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। ठीक है, और उसके कामों को भी बांटा गया। तो इसी तरीके से अभी भी वो 3 सिस्टम मौजूद हैं। और ये यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे यूपी कैडर के, ये भी आप याद रख सकते हैं, अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 76th प्रेसिडेंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये मालदीव से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है, 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। पूरा फुल डिटेल हम लोग रिवीजन करेंगे, पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 9 से 11 जून तक इस देश की 3 दिवसीय यात्रा की है। तो ये यात्रा करेंगे, इट मीन्स, तो ये देश होगा कुवैत। कुवैत की ये यात्रा करेंगे विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर। आपको पता होगा ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फॉरेन में अभी मिनिस्टर हैं। तो ये कुवैत, अब कुवैत के बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। एस इनबासेकर, इस नाम को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एस इनबासेकर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब हाई कमीशन। एस इनबासेकर इज अपॉइंटेड इज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर इन विच कंट्री फ्रॉम इंडिया या ऑफ इंडिया? तो ये पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी एक हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है पपुआ न्यू गिनी। चलिए अगला देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंडियन यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड इन 1000। इसको मैं बता देता हूँ। देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें कितने यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी को 1000 में शामिल किया गया है। तो ये टोटल जो है 22 इंडियन यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया टॉप 1000 में, और टॉप 200 में मात्र 3 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लेना। एक तो इसमें से तीनों में से सबसे टॉपर जो है आईआईटी बॉम्बे है, दूसरा आईआईटी दिल्ली है, और तीसरा आईआईएससी बेंगलुरु है। तीनों का रैंक भी मैंने लिख दिया है। सो आईआईटी बॉम्बे जो है 177, आईआईटी दिल्ली 185 और आईआईएससी बेंगलुरु 186। ठीक है, तो 3 इन टॉप 200 एंड 22 इन टॉप 1000। अनुप्रति कोचिंग योजना किसने चलाई है? अनुप्रति कोचिंग योजना इज लॉन्च्ड बाय राजस्थान। राजस्थान के बारे में फुल डिटेल मैप हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? अब ये टाइम्स की रैंकिंग है और अभी एशिया लेवल की, ये आपको ध्यान देना है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो है बेंगलोर का, ये टॉप पे है। अब इसका आप मतलब समझ रहे हो कि ये टॉप पे इसमें है एशिया में, लेकिन पूरे क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें कौन है? उसमें टॉपर अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स है। अगला क्वेश्चन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरला ने लॉन्च किया है।
केरल से रिलेटेड जीके जीएस हम लोग रिवीजन करेंगे। ईगल एक्ट किस देश से संबंधित है? तो ईगल एक्ट रिलेटेड विथ विच कंट्री? तो ईगल एक्ट संबंधित है अमेरिका से। नीदरलैंड किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी तय करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये सिफान हसन, ये नीदरलैंड की महिला है, इन्होंने 10,000 मीटर की दूरी को तय करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सिफान हसन, नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और पुराना तोड़ दिया। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स वन बाई, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? कार रेसिंग होती है, आपने देखा भी होगा, और फार्मूला 1 F1 कहते हैं जिसे, फार्मूला 1 की ये रेसिंग होती है। तो इसका नाम यहाँ पे लिखा है सर्जिया पेरेज। सर्जिया पेरेज जो है, इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। इसके अलावा और भी जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको आप लोग याद कर लीजिए। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, ये लुइस हैमिल्टन, और बहरीन और स्पेनिश दोनों, मतलब पुर्तगीज, बहरीन और स्पेनिश तीनों ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन। इसलिए मैंने एक जगह लिखा है, आपको याद करने में आसानी रहे। लुइस हैमिल्टन पुर्तगाल, बहरीन और स्पेन का। फिर मोनाको और अमीलिया रोमांगा, पहले तो मोनाको याद कर लो, मैक्स वर्स्तापन, और अमीलिया रोमांगा जो है, अमीलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैक्स वर्स्तापन के द्वारा जीता गया। देखिए मैक्सिमम जो है यही दोनों जीतते हैं। एक ये जो आपने आज पढ़ा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, सर्जिया पेरेज, ये नए उभरते हुए हैं, तो इन्होंने ये पहला जीता है। तो आपको मैक्सिमम तो याद ही हो जाएगा। ऐसे भी भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए उनका प्रेसिडेंट चुना गया है? प्रेसिडेंट कह रहे हैं, उनके मेंबर में चुना गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के ये सब मेंबर होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जनरल असेंबली। तो इसी तरीके से 2022 से 24 के लिए भारत को चुना गया है इसका मेंबर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक भी कहते हैं, इकोसॉक शॉर्ट में लिखते हैं, इकोसॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी हेलीकॉप्टर जिनका नाम ALH MK3 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो ये HAL के द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, HAL एल्यूमिनियम लिमिटेड वाला नहीं है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 देशों ने मल्टीनेशनल कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर कितने प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम दर मतलब ग्लोबल मिनिमम रेट लगाने के समझौते का समर्थन किया है? तो ये है 15%। अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे मान लो फेसबुक है, फेसबुक तो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है और वर्ल्ड से पैसे अर्न करता है फेसबुक, अपने एडवर्टीजमेंट से, वीडियो प्रचार से, बहुत सारी चीज़ों से कंपनी जब अपना प्रचार करवाती हैं, कॉरपोरेट प्रचार होते हैं, बहुत चीज़ों से बहुत सारे रेवेन्यू उनको आते हैं। लेकिन वो किसी देश को पेमेंट करते हैं, किसी देश को नहीं करते हैं। आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो फेसबुक ने इंडिया से $1 बिलियन का अर्न किया, लेकिन इंडिया ने कोई ऐसा टैक्स लगाया ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो सारा का सारा पैसा, चूँकि फेसबुक US की कंपनी है तो वो वहाँ लेकर के चले जाएंगे। यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उसको थोड़ा बहुत वो एम्प्लॉयमेंट देंगे और बाकी सारी फैसिलिटी देंगे, लेकिन मेजर जो पैसे का हिस्सा है, मान लो 90%, वो चला जाएगा वहाँ। तो हमारे ही देश से पैसा अर्न हो रहा है लेकिन वो दूसरी जगह जा रहा है। इस चीज़ के लिए बचने के लिए G7 देशों ने 15% का ये न्यूनतम दर लगाने के समझौते का समर्थन किया है। समझ गए? किस दशक को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक घोषित किया गया? विच डेकेड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम? तो ये हो जाएगा 2021 से 30। अब देखिए, मैंने कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ष होता है उनके लिए भी बनाया था कि कौन सा वर्ष किसको डेडिकेटेड है। तो आइए अब सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। अब ये इंटरनेशनल ईयर्स की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी 2 मिनट वीडियो सीरीज़ में, आप जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और अभी भी अपलोड कर रहा हूँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स 2024 को, 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स, 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और 2021 के नाम दिया गया है बहुत सारा। आप प्लीज़ इसे रिमाइंड करना क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ईयर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ईयर्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 2021 का ये है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। और 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ एंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स का ये ईयर घोषित किया गया था। प्लीज़ आगामी सभी एग्जाम में ये पूछा जाएगा।
इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज ये 2019 को डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट किस ईयर डिक्लेयर किया गया है? अभी मैंने बताया इसी वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, आज दो राज्यों की बात हुई थी, एक तो राजस्थान और एक केरल की। तो हम लोग यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसको रिवीजन करते हैं, कौन सा कहाँ पे है। जैसे ताजमहल आपको पता है उत्तर प्रदेश, आगरा किला भी उत्तर प्रदेश में पता है। अजंता की गुफाएं ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। वीवीआई है भाई, क्वेश्चन इससे पूछा गया, प्लीज़ नोट कर लो। ये पीडीएफ मैंने पहले भी टेलीग्राम पे दे दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से इससे ले लो। टेलीग्राम पे फाइल्स सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा दोनों महाराष्ट्र में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में। महाबलीपुरम का स्मारक ये आप पूछा गया है कई बार, ये तमिलनाडु में है। काजीरंगा उद्यान असम में। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। पुराने गोवा का चर्च व मठ, ओल्ड चर्चेज एंड मठ इनको कहते हैं, 1986 में इसे दिया गया था और ये गोवा में है। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। पदत्तकल स्मारक समूह यानी पदत्तकल ग्रुप ऑफ टेम्पल ये कर्नाटका में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दार्जिलिंग हिमालयन रेल ये आपको पता ही है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। महाबोधि मंदिर गया बिहार में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। और गंगई कोंड चोलपुरम ये कहाँ है मंदिर? तमिलनाडु में। अगला है इरातेश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। इरातेश्वर तमिलनाडु। गंगई कोल्ड चोलपुरम ये भी तमिलनाडु। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये महाराष्ट्र में है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये भी महाराष्ट्र तमिलनाडु में, सॉरी। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। दिल्ली का लाल किला आपको पता है। कालका शिमला रेलवे, देखिए मैं बहुत फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ और चूंकि ये चीज़ें जान पहचान की है तो बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। कालका शिमला ये मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में। नोकरेक मेघालय, मैंने याद भी कराया था आपको, नोकरेक मेघालय में नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान। पश्चिमी घाट भी है पूरा। और आमेर का किला ये राजस्थान में है। किला जितना भी है सब राजस्थान में है। राजस्थान हमने आज देखा भी था ना, इसीलिए मैंने इसको रिवीजन किया। चित्तौड़गढ़, सोनार, कुंभलगढ़, गागरोन किला ये सब राजस्थान में है। रानी की वाव गुजरात में। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये है हिमाचल प्रदेश में। इतने फैक्ट्स मैंने आपको रिवीजन कराए। हो सकता है बहुत फास्ट हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी पीडीएफ ले लें, टेलीग्राम पे होगा। और इसकी वीडियो भी अलग से मैंने बनाई हुई है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। राजस्थान वहाँ है कहाँ यार? पता नहीं, केरला नहीं आया हो सकता है।
कुवैत की बात हुई थी और ये है कुवैत। आपने देखा है कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें से आपको ये जो रीजन है वो याद रखना है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब है, ये वाला स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब है और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। दोनों में से एक को याद रखना है, दूसरा याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहाँ है? और एक याद रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इधर है, बहरीन और अबू धाबी जहाँ दिख रहा है फारस की खाड़ी में, और स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब इस तरफ है, अफ्रीका की तरफ। ये स्वेज नहर है जिस पे कुछ दिन पहले एक शिप का भी इशू आपने पढ़ा था। स्वेज नहर जो है लाल सागर को, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये जरूरी है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। और यहाँ की जो कुवैती दिनार है वो पूरे दुनिया में इसकी करेंसी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। देखिए छोटा सा देश है एकदम से ये लिटिल देश है, लेकिन इसकी करेंसी वैल्यू इट मीन्स कि एक कुवैती दिनार का रुपया में 250 रुपया होता है लगभग। ठीक है, आप न्यूज़पेपर में डेली देता भी है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। तो ये रहा वेस्ट एशिया, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब बात हुई थी अमेरिका की। अमेरिका ने ईगल एक्ट लगाया है, तो आप देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटामक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जनसंख्या के मामले में ये तीसरे स्थान पे है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है और यहीं से लिया भी गया। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल राइट्स। मौना लाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये भी है अमेरिका में। तो आई थिंक आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स रिवीजन हो गए होंगे। चलते हैं अब पुराने दिन के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। टॉपर स्टेट था पंजाब, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरला। दूसरा क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए डाविंसी प्लस वेरिटास नामक 2 मिशन बनाया? तो ये नासा है। किस संस्था ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके जल को कीटाणु रहित बनाया? तो ये CSIR NCL हैं, इन्होंने ये फैसिलिटी डेवलप की है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन बना है? तो ये हसमतुल्ला शहीदी। श्रीलंका के तट पर MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज के डूबने से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? सागर आरक्षण 2। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव ये बने आलोक कुमार। और नेफ्तली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अब मैंने कल बताया था, आप प्लीज़ इसे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। और बाकी जो चीज़ें मैंने पूछी हैं उसे भी आप बताने का कष्ट करें।